नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पटना में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के बाद अब एक और एयरपोर्ट पटना के बिहटा इलाके में बनना है। हालांकि सालों पहले इस परियोजना को स्वीकृति सरकार की तरफ से प्रदान कर दी गई थी, लेकिन अब पटना बिहटा में बनने वाले इस एयरपोर्ट को लेकर कई बार विवाद छिड़ चुका है। सरकार को लेकर कई बार मांगे उठी हैं। सरकार के सामने मंत्री ने यह मांग भी की थी कि बिहटा में दूसरे एयरपोर्ट का निर्माण नहीं कराया जाए, बल्कि इसके बदले बिहार के सारण में इसका निर्माण कराया जाए। अब इसको लेकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कई बातों को स्पष्ट करने की अपील की है और ऐसा कहा है कि बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर सारा कार्य पूरा हो चुका है, जमीन अधिग्रहित कर ली गई है, तो अब सारण में ना बनकर इसे बिहटा में ही बनना होगा। और अब ऐसा माना जा रहा है कि बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट की सारी बाधाएं दूर हो चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से फैसला सामने आ चुका है और एयरपोर्ट को लेकर तिथि भी निर्धारित कर ली गई है। दरअसल हवाई यात्रियों की तादाद में लगातार हो रही वृद्धि के कारण पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के बाद बिहटा में एक और दूसरा बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है और इसको लेकर एक बड़ी बाधा दूर हो चुकी है। दरअसल बिहटा में प्रस्तावित और निर्माणाधीन हवाई अड्डे को लेकर पिछले कुछ समय से एक नया विवाद छिड़ गया था। बिहटा में निर्माण को लेकर हो रही देरी के बीच भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहटा की जगह सारण में नया हवाई अड्डा बनाने का सुझाव दिया था। इसे लेकर उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ ही केंद्र सरकार से भी आग्रह किया था कि बिहटा में ना बनकर ऐसे एयरपोर्ट को सारण में बनाया जाए। हालांकि अब नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि पटना का नया हवाई अड्डा बिहटा में ही बनेगा और इसे सारण ले जाने की कोई योजना नहीं है। बिहार सरकार की ओर से संबंध में केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय को पत्र भी भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति पहले से ही दी जा चुकी है। बिहटा में सिविल इनक्लेव एवं संयुक्त परिचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 108 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर दी गई है। बावजूद इसके निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है। निर्माण में हो रहे विलंब को लेकर राज्य सरकार ने चिंता जताई है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की ओर से केंद्र को लिखे पत्र में कहा गया है कि बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ हुई बैठकों में राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित विकल्पों में विकल्प ए को प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त माना गया है। इसी के तहत 6 दिसंबर 2018 को नगर विमानन मंत्रालय भारत सरकार के अनुरोध के अनुरूप बिहार सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार एवं निर्माण के लिए 108 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। गौरतलब है कि नागर विमानन मंत्रालय के सचिव द्वारा पटना एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में बिहटा या सारण के लिए राज्य सरकार से मंतव्य मांगा गया था। हालांकि मंत्रिमंडल सचिवालय ने अक्टूबर 2020 में स्पष्ट मंतव्य दिया था कि बिहटा में सिविल इनक्लेव का निर्माण एवं संयुक्त परिचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहटा में उपलब्ध कराई गई भूमि पर निर्माण संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जाए। राज्य सरकार ने बिहटा और सारण में किस जगह निर्माण हो, इसे लेकर नागर विमानन मंत्रालय के सुझाव मांगने पर साफ किया है कि पहले ही बिहटा के नाम पर सहमति हो चुकी है। साथ ही वहां भूमि अधिग्रहण भी कर दिया जा चुका है। ऐसे में सारण की कोई बात ही नहीं है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के अनुरोध पर ही बिहार सरकार से बिहटा और सारण में विकल्प मांगा गया था। रूडी लंबे समय से सारण में हवाई अड्डा बनाने के लिए पक्ष रखते आ रहे हैं। हालांकि अब बिहार सरकार ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। अगर बिहटा में निर्माण कार्य जल्द शुरू होता है तो अगले कुछ सालों में वहां से विमान परिचालन शुरू हो जाएगा। बिहटा में बनने वाले नए हवाई अड्डे को लेकर सारी बाधाएं दूर हो चुकी है और अब जहां ये माना जा रहा था कि बिहटा एयरपोर्ट को शिफ्ट कराकर सारण में बनाया जाएगा, इसको अब राज्य सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है और इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण भी दिया जा चुका है। बिहटा में पहले से ही जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। निर्माण कार्य को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और अब जल्द ही बिहटा में नए एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आने वाले कुछ सालों में बिहटा में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।